NAP consists of 50 terms, of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. यहाँ पे हमारे पास एक AP दिया हुआ है, उस AP के पास 50 नंबर ऑफ टर्म्स है। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? 50। जैसे पहली टर्म, फिर दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, ऐसे करके बहुत सारी टर्म्स आएंगी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे? 50। यहाँ पे भी कोई नंबर होगा, यहाँ पे भी कोई नंबर, यहाँ पे भी कोई नंबर, बीच में भी बहुत सारे नंबर होंगे और लास्ट में भी एक नंबर होंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे? 50। ठीक है, 50 टर्म, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे जाते जाते 50वीं टर्म। 50 नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे है। तीसरी टर्म कौन सी दी हुई है? 12। मतलब ये जो थर्ड टर्म है इसकी वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे 12। और लास्ट टर्म कितनी दी हुई है? 106। लास्ट टर्म मतलब ये वाली, यहाँ पे कितना आएगा? 106। हमें क्या फाइंड आउट करना है? 29th टर्म, 29वीं टर्म फाइंड आउट करनी है यहाँ। कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका यूज करेंगे। क्या गिवन है यहाँ पे? हमें दिया हुआ है थर्ड टर्म, मतलब A3। कितना है A3? 12। और एक और चीज गिवन है A50। कितना दिया हुआ है A50? 106। ये है A50। अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला? हमें पता है कि AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी होता है। इसी चीज को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? A प्लस N की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3-1 इंटू डी इक्वल्स 12। ये कितना हो जाएगा? A50। इसमें हम जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस N-1। N की वैल्यू कितनी है? 50-1 इंटू डी इक्वल्स 106। अब क्या करेंगे? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। A प्लस 2D इक्वल्स 12 एंड A प्लस 49D इक्वल्स 106। अब क्या करेंगे? हमारे पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है। एक वेरिएबल है A और एक वेरिएबल है D। तो कैसे सॉल्व करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं हम इसको। सब्स्टिट्यूशन से भी आप कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे एलिमिनेशन से कर लेते हैं। आपकी मर्जी है आप किस तरीके से करो। एक इक्वेशन ये है हमारे पास और दूसरी इक्वेशन क्या है? A प्लस 49D इक्वल्स 106। माइनस कर दो, पहली वाली इक्वेशन में से दूसरी को माइनस कर दो। A से माइनस A कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? -47D इक्वल्स, ये कितना होगा? -94। ठीक है, अब आगे करते हैं। यहाँ से D कितना आएगा? D इक्वल्स, माइनस से माइनस कैंसिल, 94 डिवाइडेड बाय 47। कितना हो जाएगा ये? 2। तो D की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 2। अब हमें क्या निकालना बाकी है? हमारा A निकालना बाकी है। A कैसे निकालेंगे? इस इक्वेशन में पुट कर देंगे D की वैल्यू। तो हमें पता है कि A प्लस 2D इक्वल्स 12। तो यहाँ पर हम D की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? 2 इंटू डी की वैल्यू है 2। ये हो जाएगा इक्वल्स 12। A प्लस 4 इक्वल्स 12 और लास्ट में आ जाएगा A इक्वल्स 8। ठीक है, A की वैल्यू आ गई 8, मतलब फर्स्ट टर्म जो है हमारी वो है 8 और जो कॉमन डिफरेंस है वो है 2। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? 29th टर्म। यहाँ पे गिवन है कि 29th टर्म आपको निकाल के देनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? A29 का क्या फॉर्मूला होता है? A29 इज इक्वल टू A प्लस N-1। N की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 29 इंटू डी। ठीक है, A की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो गई थी हमारी? 8। ये हो जाएगा 28 इंटू डी की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? 2। हो जाएगा 8 प्लस, हो जाएगा 56। 8 प्लस 56 कितना होता है? 64।